भगवत दर्शन भाग 2। प्यारे दोस्तों, भगवत दर्शन के इस भाग में हम भगवान के द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु जी न केवल मंदिर और मस्जिदों में बल्कि वह घट घट में भी समाहित हैं। प्रभु जी की जब किसी भक्त पर कृपा हो जाए तो उसे कृपा स्वरूप दर्शन भी देते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ये भक्त के भक्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मैं इतना सौभाग्यशाली तो नहीं कि साक्षात दर्शन पा सकूं, परंतु एक स्वप्न और अनुभवों के माध्यम से श्री भगवान ने जिस प्रकार स्वयं को व्यक्त किया है उससे मैं अपने जीवन की धन्यता से भी इनकार नहीं कर सकता। अभी तक के अनुभवों में प्रभु जी ने जिस प्रकार से स्वयं को व्यक्त किया है उसे ही आप सभी प्रभु भक्तों के सम्मुख कुछ पोस्टों के माध्यम से बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवत दर्शन भाग 1 के माध्यम से आपको स्वप्न दर्शन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। कैसे मेरी एक प्रार्थना पर रीझ कर भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया था। यह बात उससे बहुत पहले की है, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि भगवान की पूजा क्या होती है। मैं यह भी नहीं जानता था कि सत्संग और भागवत गीता किसे कहते हैं। एक मंदिर के द्वार पर ही खड़े होकर एक अबोध बालक, सरल बालक की भांति अनदेखे अनजाने जगदीश्वर से माता पिता का नाता जोड़ते हुए अपने जीवन नैया की पतवार सौंप दिया था। तत्पश्चात गुरु का भी नाता जोड़ते हुए जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना भी की थी, जिसे आप मेरी शरणागति भाग 3 के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकेंगे। उसके बाद तो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के हाथों की कठपुतली बन गया था। यहीं से प्रभु जी अपना अनमोल ज्ञान एक सच्चे गुरु की भांति देने लगे। दीनदयाल शायद मेरी सरलता पर रीझ गए थे और जीवन के सर्वश्रेष्ठ सेवा मार्ग का दर्शन कराने हेतु तत्पर हो गए थे। अचानक हर जगह मुझे सब ओर से तारीफें और प्रेम मिलना प्रारंभ हो गया। कोई गांधी गांधी करता तो कोई सीधे सीधे करता कहकर पुकारता, परंतु जब मैं अपने मन में दर्पण में झांकता तो मैला ही दिखता था। लोगों के प्रेम के वशीभूत हो मैंने संकल्प लिया कि मैं स्वयं को मन वचन कर्म से शुद्ध बनाऊंगा। इसी दिशा में प्रभु जी ने सदा सत्य बोलने का संकल्प लेने की प्रेरणा दी। फिर मेरे मन पर पहले लोभ का प्रहार हुआ, तत्पश्चात जिसके फलस्वरूप जीवन में लोभ न करने का संकल्प भी लिए। कुछ दिनों बाद 2 बार क्रोध की ऐसी भयानक अवस्था अपने भीतर देखा जिसकी कल्पना से भी हृदय कांप जाता है। हालांकि किसी प्रकार की अनहोनी तो नहीं हुई, परंतु क्रोध की भयानक अवस्था देखकर हैरान अवश्य था। वजह खोजने पर पता चला कि क्रोध का कारण बुराई देखना, सुनना और बुराई करना था। अतः फिर एक संकल्प लिया कि अब ना तो किसी की बुराई करूंगा, ना देखूंगा और ना ही सुनूंगा। यहीं से मेरा समाज में उठना बैठना भी कम हो गया था, क्योंकि हमारे समाज में आत्मचिंतन कम, एक दूसरे की बुराई अधिक होती है। अभी क्रोध की गुत्थी भी सुलझा नहीं पाया था कि इसी मन में एक विचित्र अवस्था और देखने को मिला, जिसकी पहचान लगभग 1 वर्ष बाद तब हुई जब श्री भगवान की वाणी भागवत गीता से संपर्क हुआ, जिसकी पहचान मोह के रूप में हुई थी। अभी मोह की विचित्र दशा को समझ भी न पाया था कि इस मन पर वासना का संक्रमण होने लगा। अब क्योंकि मैंने आत्मशुद्धि का संकल्प ले रखा था, सो मैंने हर तरह से प्रयास किए अपने मन की शुद्धि के लिए। कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता था कि जब मेरी यह दशा हो जाती है तो जो उनकी दशा कैसे होती होगी, क्या होती होगी जो अपने इन दुर्गुणों के प्रति सजग नहीं होते हैं। कभी कभी मैं प्रभु श्री राम जी के मुस्कुराते हुए तस्वीर को देखकर पूछ बैठता था कि पिताश्री आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, परंतु वो भी कुछ न बोलते, बस मुस्कुराते ही रहते हैं। जब अपने मन को वासनात्मक विचारों के रक्षण हेतु तो मेरे सारे प्रयास विफल होते पाया तो ज्योतिष तक का सहारा लिया, परंतु वो भी विफल रहा।
अंततः हार कर मैंने कसम खा ली कि जब तक ये वासना निगाहों तक सीमित रहेगा तब तक तो ठीक है, परंतु जिस दिन ये वासना स्पर्श तक आया वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। अभी इस संकल्प को लिए दो दिन भी नहीं बीते थे कि अर्धनिद्रा में एक स्वप्न के माध्यम से मेरा ये संकल्प भी टूट गया, जिसके साथ ही टूटा मेरा कर्मों के प्रति कर्ता भाव अर्थात संपूर्ण अहम अहंकार, जिसके बाद में एक हारे खिलाड़ी की भांति अंदर तक टूट गया था। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि कोई तो है जो मुझे जैसा चाहता है वैसा सोचता हूँ, जैसा चाहता है वैसा करता हूँ, जैसा चाहता है वैसा ही मेरे प्रति अन्य लोगों का व्यवहार होता है। परंतु इस विषय पर अधिक सोचने विचारने का समय ही कहाँ था। कब सुबह से शाम हो गई, शोकाकुल में पता ही नहीं चला। अब वो समय आ चुका था जब मुझे अपने संकल्प के अनुसार केवल एक ही चिंतन करना था, देह त्याग का, क्योंकि संकल्प के अनुसार मैं स्वयं से ही अपने जीवन का शर्त हार चुका था। दिल्ली में यमुना जी के पुल पर पहुंचा तो यमुना जी में पानी भी बहुत कम था। वहीं पुल पर खड़ा मरने के तरीके पर विचार कर ही रहा था कि तभी अंतरात्मा ने एक नई सलाह दी। शिव प्रसाद, तुम आत्महत्या कर लोगे, तुम्हारा ये शरीर सड़गल कर व्यर्थ चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आज से तुम अपने लिए मर जाओ। अब इस तन को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा दो। अंतरात्मा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सो मैंने फिर से संकल्प ले लिया कि आज से मैं अपने लिए मर गया, अब मैं दूसरों के सेवार्थ ही जीऊँगा। अब तक जो भी हो रहा था उसका कर्ता मैं स्वयं को ही मान रहा था, परंतु इस घटना के बाद से मैं ये जानने के प्रयास में लग गया कि आखिर कौन है जो मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है। आखिर वह कौन है जो अपनी घटनाओं को रचाने के लिए लोगों को माध्यम बना रहा है। कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। यदि आपने अभी तक निष्पक्ष भाव से समर्पण नहीं किया है तो भगवान की अनन्य कृपा, शांति, प्रेम, आनंद, मोक्ष और भगवान के द्वारा अपने जीवन को आरक्षित, सुरक्षित तथा भटकाव रहित बनाने के लिए समर्पण की संकल्प को एक बार निष्पक्ष भाव से जरूर एक अंजलि जल अर्पण के साथ जरूर कीजिएगा और बच्चों से भी करवाइएगा। हे जगदीश्वर, हे जगत पिता, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अब इस जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, मुझे अब आप ही संभालिए। हे करुणा सागर, हे दीन दयालु, मैं जैसा भी हूँ खोटा खराब आपके शरण में हूँ नाथ। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, अब सब आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, शरणागति का अर्थ है अपने मन का समस्त अहंकार, अपनी समस्त कामनाएं परमात्मा को अर्पण कर देना, अर्थात अपने जीवन की बागडोर परमात्मा को सौंप देना। प्रभु जी रिश्ते भी निभाते हैं, यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो गुरु का भी। कृपया इस पोस्ट को धार्मिक प्रचार अथवा प्रदर्शन न समझें। सेवा भाव से भगवत प्रसाद को बांटना मेरा धर्म है। प्रभु जी हम सभी को अपना निर्मल आश्रय प्रदान करें। सादर सहित प्रणाम। जय श्री हरि।